फतेहपुर से खबर। थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 साल की मासूम की मौत बनी रहस्य। परिजन बोले गैंगरेप हुआ, पुलिस छुपा रही सच। रेप हुआ या नहीं, पोस्टमार्टम पर बवाल। परिजन बोले दोबारा कराओ जांच। हदगांव थाने की कार्यशैली पर फिर सवाल। परिजन बोले इंसाफ नहीं, दबाव मिला। गैंगरेप के आरोप पर चुप्पी क्यों? फतेहपुर की मासूम की मौत बनी प्रशासन की परीक्षा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठा भरोसे का सवाल। परिजन बोले सच्चाई का दबाव बनाया गया। गांव की बेटी मरी, थाना मौन रहा। हदगांव पुलिस पर फिर गंभीर आरोप। नया न्याय दो या आंदोलन झेलो। मासूम की मौत पर परिजनों को फूटा गुस्सा। रेप, मौत और मौन। प्रशासन हाथ, थाने की भूमिका पर सवाल। फतेहपुर फिर शर्मसार। नाबालिग की मौत पर सियासत गरम। पुलिस पर एफआईआर दबाने का आरोप। फतेहपुर की बेटी का सवाल। मौत, गैंगरेप का आरोप और सिसकता इंसाफ। 14 साल की मासूम खेतों में बिखरे माता पिता के पसीने से ज्यादा सस्ता निकला उसका जीवन। फतेहपुर जिले के हदगांव थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप ने न केवल स्थानीय जनमानस को झंझोर दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। घटनाक्रम 2 दिनों में टूटा एक परिवार का संसार। 8 जून को किशोरी के माता पिता खेत में मजदूरी कर रहे थे। वापस लौटने पर बेटी घर पर नहीं मिली। 9 जून स्थानीय शिक्षक के कॉल से पता चला कि बेटी हदगांव सीएचसी में बेहोशी की हालत में भर्ती। कुछ देर बाद बेटी होश में आई और 3 आरोपी अरुण, राज, नयन, बहजोई और तुषांक पर गैंगरेप का आरोप लगाया। थोड़ी देर में किशोरी की मौत हो गई। पीड़िता के बयान में खुलासा और परिवार की चित्कार। बेटी ने अंतिम वक्त में बताया कि उसे बहला फुसलाकर पैगंबरपुर रिकोहा ले जाया गया, जहां बारी बारी से दुष्कर्म किया। गुप्तांग से खून बह रहा था, शरीर जख्मी था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दुष्कर्म से इनकार किया। अब सवाल यह है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब प्रशासनिक दबाव में झूठ बोलने लगी है? परिजनों की मांग, दोबारा पोस्टमार्टम, डॉक्टर पैनल में बदलाव और मुकदमा दर्ज हो। परिजनों ने अंतिम संस्कार रोका। नई मेडिकल टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। एफआईआर की अनुपस्थिति पर नाराजगी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। राजनीतिक भूचाल। बीकेयू अराजनैतिक की चेतावनी, नहीं मिला न्याय तो सड़क पर उतरेंगे। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पुलिस की भूमिका पर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ा मामला है। अपराधियों की गिरफ्तारी व उनका नार्को टैक्स मामले की सीबीआई या एसआईटी से स्वतंत्र जांच हो। ये सिर्फ गांव की बेटी की मौत नहीं, उत्तर प्रदेश के इंसाफ का इम्तिहान है। वंदे भारत न्यूज चैनल इस संवेदनशील मुद्दे की तह तक जाएगा। नाबालिग बेटियों के साथ अत्याचार अब सिर्फ खबर नहीं, जन आंदोलन का कारण बने। क्या घटना हो गई है? हम घर पे नहीं थे, पापा हमारे कान तोड़ गए थे, तो मम्मी भी गई थी तो हम गए थे मच्छी में तोड़ने। अच्छा। घर पे कोई नहीं था, हमारी बहन खाना पकाई है, नहाई है, चली आई है। अच्छा। तो उसके साथ पता नहीं क्या किए हम लोग। किसने क्या किया? पता नहीं पता। क्या एक दो बार पहले भी ये आग पूरी बात बताओ। आगे देखो, डरने की जरूरत नहीं, पूरी सही बात बताओ ना किसके साथ आई, कहाँ पे पड़ी मिली, कैसे क्या हुआ? थाना हदगांव में दिनांक 9/6/2025 के लिए एक हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई थी। लड़की अकेली एडमिट हुई थी। उसके बाद थाना हदगांव में जो सीएचसी है, हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल से फोन गया परिवार के लिए कि आपकी कोई लड़की यहाँ एडमिट है, ये इसको ले जाइए, ठीक है। परिवार वहां पहुंचा और लड़की को घर ले आया। घर आकर के लड़की शाम को 6:30 बजे जब वो घर सो गई थी तो उसकी बहन ने उसे जगाया तो वो जगी नहीं और वो मृत पाई गई। परिवार के द्वारा सूचना दी गई पुलिस के लिए। पुलिस ने उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा दी गई। उसके बाद पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने पर मृत्यु का कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ। उसका बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया। बिस्तरा प्रिजर्व होने के बाद परिवार जब लेके आ जाता है घर अपने, तो गांव में आकर उनको कुछ ऐसा किसी ने कहा या आभास हुआ कि उनकी लड़की के साथ रेप हुआ है या कोई गलत काम हुआ है। तो उन्होंने फिर पुनः अपनी तहरीर दी कि हमारी लड़की का पुनः इस पर जांच करा लिया, पुनः पोस्टमार्टम करा लिया। इस पर पुलिस ने डीएम फतेहपुर साहब से
तहरीर दे करके अनुमति के बाद उसका पुनः पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी निकल के आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अच्छा। फिर हम से हम उनकी बात नहीं माना, फिर इस अस्पताल के फोन आया, कहें तुम्हारी पूजा अस्पताल में भर्ती है, इसको ले जाओ। अच्छा, तो आप जब अस्पताल पहुंचे हो तो वहाँ पर क्या देखा आपने? अस्पताल में देखा है कि बाटल चढ़त रहे हैं। अच्छा। हमारे बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थे, बहुत ज़्यादा खराब थे। अच्छा। तो वो उसको बोल नहीं पाती है। अच्छा। जब हम से डॉक्टर लोग कहें कि हम यहाँ से गए, हम बोला भाई हमारे बेटी का कोई दिक्कत हो, वहाँ पर डॉक्टरों ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे बेटी का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसको घर ले जाओ। अच्छा, घर भेज दिए? हाँ। अच्छा। तो हम कहें कि अगर डॉक्टर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम फतेहपुर ले जाएं। हाँ। कहें फतेहपुर ले जाए कि कोई ज़रूरत नहीं ना, तुम इनका सीधा घर ले जाओ। अच्छा। तो हम कहें कि अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हम ऐसा कांड हुआ है तो हम थाने का सूचना दे सके थी। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या कहा? तो डॉक्टर कहें कि थाने का सूचना ना दे, इनका सीधा घर ले जाओ, तुम्हारी बेटी की नाटक का कर रही है। हाँ। फिर वहाँ से लाइन 3 बजे। हाँ। फिर वहाँ से लाइन, उसके शरीर में पोंछा लगाए, कपड़ा बदला, तो उसको हम पूछा, हम कही तनी से चेत आवत, हम कही बेटी तुम हदगाम कहे का गए हो? तो कहें मम्मी हम हदगाम गए हन अरुण के बहनोई। अरुण के बहनोई हमका रास्ते चौराहा पर से बैठा ले गए। अच्छा। आगे अरुण मिल गए, उनके बहनोई मिल गए। बस इतना कहे ने कि पानी एक खुला पिए ने, बस उनका जान टूट गया है। अच्छा। हाँ। तो डॉक्टर से जब आपने पूछा था कि बिटिया को हमारी क्या दिक्कत है, कुछ बताए थे डॉक्टर? कुछ नहीं बताए, कहा तुम्हारी बेटी नाटक का कर रही है और उनके शरीर में कोई ताप नहीं रहा है। अच्छा। न बोल पाती रही, न चल पाती रही, अस्पताल के अंदर 5 चक्कर गिरी हमें। अच्छा, तो ब्लीडिंग जो हो रही थी उसके बारे में क्या बताया था डॉक्टर? उसके बारे में कुछ नहीं बताएं। जब हम यहाँ नाइन कपड़ा बदलें तो पूरा कपड़ा एकदम सला बल रहा है। तो हम कहें बिटिया तुम्हारे साथ गलत काम भा है ना? कहें हाँ मम्मी घा है। तो डरन के मारे हमसे बतावत नहीं रही है ज्यादा। अच्छा। इतना कहे इतना बयान दिए सी, फिर वक़्त एक खुला पानी पी से। मरने के पहले बेटी ने आपको जो है हाँ बताया? हाँ। तो डॉक्टर के खिलाफ कहीं पे आपने शिकायत किया है? नहीं, अभी किया है। अच्छा। राजनीतिक का ये जत्था जो किस मुद्दे पे यहाँ पे मौजूद चुनाई में? देखिए, परसों एक बेटी की यहाँ पर जो है संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई थी। वो लड़की हॉस्पिटल में पाई गई बेसुध अवस्था में। वहाँ से सूचना आई, माँ बाप दोनों गए और ला करके बेटी को यहाँ थोड़ा उपचार भी किया, जो घरेलू उपचार होता है, लेकिन बेटी 2-3 घंटे बाद एक्सपायर कर गई। जब उसके बारे में पता लगा 112 के द्वारा पुलिस को, तो पुलिस ने उसको पीएम हाउस भेजा। पीएम हाउस में गई, लेकिन पीएम हाउस में जाने के बाद जब डेड बॉडी वापस आई तो ना तो मुकदमा पंजीकृत किया गया पुलिस के द्वारा, ये घोर लापरवाही पुलिस की है, और न पुलिस के द्वारा घर वालों को ये कहा गया कि नहीं इसमें क्या निकला क्या नहीं निकला। घर वाले ये बार बार मांग करते रहे कि हमारी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन बलात्कार के संबंध में वहाँ पर कोई बिसरा भी प्रिजर्व नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में हमको जैसे ही पता लगा, चूँकि ये हमारे आदरणीय राजेश सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गांव है, बगल में उनका गांव है, तो एक तरह से ये उन्हीं का गांव है। उनके दिशा निर्देश पर, आदरणीय राजेश सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए और हमने उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने तत्काल डीएम फतेहपुर और एसपी फतेहपुर से बातचीत किया और एसडीएम खागा और सीओ खरियाओं दोनों लोग यहाँ पर आए और वस्तु स्थिति को समझा और उन्होंने माना कि हाँ लापरवाही हुई है, और इसको मानते हुए उन्होंने तत्काल पीएम की पोस्टमार्टम दोबारा करने की संस्तुति की और सीएमओ से बात करके दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए लाश भेजी जा रही है और मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश हो गया। जो इंस्पेक्टर साहब गए हैं, अब मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। सर, परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में बेसुध मिली थी बच्ची जी, जिसको परिजनों को बगैर इलाज के या बगैर रेफर के सुपुर्द कर दिया गया कि घर लेके जाइए। ये आरोप है परिजनों का, इस पे क्या कहेंगे अस्पताल के लिए? हमारा कहना ये है कि बिल्कुल जांच की जाए, CSC हदगाम की जांच की जाए। जिन डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज किया और जिन डॉक्टरों ने उसको ये कहा कि आप इसको ले जाइए, ये बीमार नहीं है, इसको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है,
उन डॉक्टरों की भी जांच की जाए कि ऐसा उन्होंने किस परिस्थिति में कहा, और ये जांच का विषय है। और आदरणीय सीओ साहब ने बड़े स्पष्ट लहजे में कहा है कि हम रेल हैं, रेल के सामने जो भी आएगा वो कटेगा, अर्थात कानून के शिकंजे में जो फंसेगा वो कटेगा, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो। निर्दोष को जेल न भेजा जाए, परंतु दोषी को छोड़ा न जाए। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक पूरी मजबूती के साथ जहाँ अभी सीओ साहब की कानून व्यवस्था की बात आपने कही, तो अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर ये सवालिया निशान उठ रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि अभी लगभग 36 घंटे हो गए घटनाक्रम के और मुकदमा दर्ज न होना, इस सवाल पर क्या कहेंगे आप? हमने जब सीओ साहब से कहा तो सीओ साहब ने डांट लगाई इंस्पेक्टर साहब को, और हमारे ही सामने उन्होंने कहा कि आप तत्काल पंजीकृत कीजिए। और सीओ इंस्पेक्टर साहब पंजीकृत करने के लिए तुरंत एप्लीकेशन लिए और पंजीकृत करने के लिए वो कार्रवाई करने के लिए थाने गए। और हम ये कहेंगे कि अगर पुलिस ने इस मामले में जरा भी ढिलाई बरती, कोताही बरती, तो भारतीय किसान यूनियन फतेहपुर में चक्का जाम करने का काम करेगी और बड़ा आंदोलन करेगी इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गांव का मामला है और ये उनकी प्रतिष्ठा का भी मामला है। आपके हस्तक्षेप से परिजनों को न्याय मिले, इस पर परिजनों की क्या प्रतिक्रिया है? अब हमारे हस्तक्षेप से परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए तो हम लोग एक पैर के बल खड़े हैं। अब परिजन हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया, ये तो परिजन ही बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।